बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की डिस्कशन क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तमाम उम्मीदवार जो आज की इस डिस्कशन क्लास में शामिल हैं, सबको खुशामदीद। और आज की जो डिस्कशन क्लास है, इब्तिदाई तौर पर तो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मुतफ़र्रिक़ सवालात पर मुश्तमिल होगी, और उसी हवाले से कुछ सवालात भी ग्रुप में पूछे गए थे। एक सवाल था तनकीद के हवाले से भी डिस्कस किया जाए। मैंने कोशिश की तनकीद के हवाले से उसकी तारीफ और उसका जो मकसद होता है उसके बारे में कुछ चीज़ें सामने लाने की, तो वो चीज़ें तो मेरे पास मौजूद हैं। तनकीदी नज़रियात और तनकीद की जो इक़साम है, उस हवाले से मैंने अभी पहले भी अर्ज़ किया, दोबारा अर्ज़ करता हूँ कि तनकीदी जो इक़साम और नज़रियात हैं, उस हवाले से मेरा तफ़सीली मुताला नहीं था, और मैंने कोशिश की कि इस हवाले से तफ़सीली मुताला करूँ, लेकिन ये तमाम इक़साम और नज़रियात इस कदर मुश्किल हैं कि वो मेरे लिए बआसानी समझना मुमकिन नहीं थे, कि ताकि मैं आपको वो तमाम चीज़ें बयान भी कर पाता। इसीलिए मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि कम अज़ कम तनकीदी नज़रियात या तनकीद की इक़साम से हटकर बाकी बातों के हवाले से तफ़सीलात आपके गोशगुज़ार कर दूँ। तो सबसे पहले आज हम तनकीद से आगाज़ करते हैं कि तनकीद होती क्या है। तनकीद के जो माने हैं वो परख, छानबीन, खोटा-खरा जाँचना या किसी फनपारे में खूबियों और ख़ामियों का मुताला करना तनकीद कहलाता है। अच्छा, तनकीद के जो बुनियादी तौर पर 2 मराहिल होते हैं। पहला मरहला तो तनकीद का तख़लीक़ के साथ ही शुरू हो जाता है। जो तख़लीक़कार होता है, वो अपनी तख़लीक़ के साथ ही उसको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए उसमें काट-छाँट, तरमीम, तहरीफ़ वग़ैरह करता रहता है, और इस तरह वो अपनी तख़लीक़ का पहला नक़ाद खुद होता है। यही तनकीद का पहला मरहला भी होता है, और वो कोशिश करता है कि उसकी तमाम तर ख़ामियों से पाक करके वो तहरीर, वो तख़लीक़ क़ारीन के सामने पेश करे। जब वो तख़लीक़ क़ारीन के पास आ जाती है, तो फिर तनकीद का दूसरा मरहला शुरू होता है। क़ारी जो किताब पढ़ने वाले होते हैं, उनमें 2 तबक़ात होते हैं। एक तो क़ारी वो होता है जो किताब को सिर्फ़ वक़्त गुज़ारी या लुत्फ़अंदोज़ी या फिर मालूमात हासिल करने के लिए पढ़ता है, उसका और कोई मतमए नज़र नहीं होता। दूसरा वो तबक़ा होता है जो नक़ाद होता है, और उस किताब को वो तनकीदी नुक्ता नज़र से उसका मुताला करता है। नक़ाद तख़लीक़ के एक-एक हर्फ़ को, एक-एक जुमले को बग़ौर पढ़ता है, उसके तमाम जो ख़ुसूसियात हैं, तमाम पहलुओं को अच्छी तरह समझने की कोशिश करता है, और फिर उस तख़लीक़ की खूबियों और ख़ामियों को का जायज़ा लेकर एक तनकीदी मयार के मुताबिक, या उस तसनीफ़ या उस सिन्फ़ की तनकीदी मयार के मुताबिक उसे परख कर उसका नतीजा एक तनकीद की सूरत में पेश करता है। तनकीद के हवाले से ये जो तारीफ़ी नुक्ता नज़र से ये बातें मेरे ख़्याल में अहम है, और ये अगर बातें हमारे ज़हन में आ जाती हैं, तो काफ़ी हद तक इसका जवाब सामने आ जाएगा। तनकीद हमेशा तख़लीक़ के पीछे होती है, तख़लीक़ हमेशा अव्वल मरहला होता है। तनकीद के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई तख़लीक़ मौजूद हो। जब तक कोई तख़लीक़ नहीं होगी, उसकी कोई तनकीद नहीं की जा सकती। इसलिए तख़लीक़ को हमेशा तनकीद पर अव्वलियत हासिल है, या तनकीद का जो मामला है, वो तहक़ीक़ से कमतर दर्जा होता है। अच्छा, तनकीद के हवाले से जो पहला शाहकार बताया जाता है किताबों में, वो बुतीका को करार दिया जाता है। अरस्तू की किताब जो है बुतीका, उसे फ़न तनकीद का पहला और सबसे बुनियादी शाहकार करार दिया जाता है। तो तनकीद के हवाले से ये बात भी हमारे ज़हन में होनी चाहिए। अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हुए एक सवाल डिस्कस हो रहा था अफ़लातून और अरस्तू के हवाले से। तो अफ़लातून और अरस्तू के बारे में 2 चीज़ें जो आम तौर पर पूछी जाने के इम्कानात होते हैं, वो एक तो ये कि अरस्तू और अफ़लातून के जो तनकीदी नज़रियात हैं, उसका अगर मवाज़ना किया जाए या उसका जायज़ा लिया जाए, तो उस हवाले से सवाल पूछा जा सकता है। या बाज़ औक़ात यूँ होता है कि अफ़लातून ने कुछ अपनी किताब में कुछ सवालात उठाए थे तनकीदी नुक्ता नज़र से, और उन सवालात का जवाब अरस्तू ने अपनी किताब में दिया था, उनका नाम लिए बगैर, लेकिन इन्हीं सवालात के हवाले से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ें भी मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसरन और आसान लफ्ज़ों में आप तक पहुँचा सकूँ।
तो अफलातून के बारे में पहले तो सुन लें, क्योंकि अफलातून अरस्तू के उस्ताद थे। अफलातून जो हैं वो 400 कबल मसीह में यूनान के शहरी थे और सुकरात के शागिर्द रशीद थे। अफलातून बुनियादी तौर पर तो एक शायर थे, लेकिन जब वो सुकरात के जेर असर रहे तो सुकरात से मुतासिर होकर उन्होंने शायरी से न सिर्फ ताइब हो गए, बल्कि अपनी तमाम शायरी को भी उन्होंने जला दिया और उसके बाद फलसफे की तरफ मुतवज्जे हो गए। अफलातून ने मुकालमात भी लिखे, जो मुकालमात अफलातून के नाम से मौजूद हैं। उनमें एक मुकालमा जो जमहूरिया के नाम से यानी रिपब्लिक के नाम से है, वो बहुत मशहूर है। उसके हवाले से ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, या ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि रिपब्लिक या जमहूरिया किसकी किताब है, किसकी तसनीफ है, तो वो अफलातून है। या अफलातून के तनकीदी नज़रियात किस किताब में मिलते हैं, तो वो जमहूरिया है, जो रिपब्लिक के नाम से शाया होती है। अच्छा, ये बात तो आपके जहन में है ही कि जमहूरिया में अफलातून ने एक मिसाली रियासत का तस्वुर पेश किया था। अच्छा, जमहूरिया में अफलातून ने एक मिसाली रियासत का तस्वुर पेश किया था और उस मिसाली रियासत में उन्होंने शायर को बेदखल कर दिया था। ये बात भी आम तौर पर पूछी जा सकती है कि अफलातून ने अपनी मिसाली रियासत से किसको बाहर कर दिया था या बाहर निकाल दिया था। तो शायर को उन्होंने अपनी मिसाली रियासत से बाहर कर दिया था, और उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह थी कि अफलातून के नज़दीक जो शायर है वो इल्हामी कुव्वत के ज़ेर असर शायरी करता है। अफलातून समझते थे कि, या उस ज़माने में ये समझा जाता था कि शायर पर जब इल्हामी कुव्वत का गलबा हो जाता है तो उस पर जुनूनियत, पागलपन, खुद फरामोशी की कैफियत तारी हो जाती है, और उसी खुद फरामोशी या पागलपन में वो तख्लीक करता है। ऐसे में वो अच्छी शायरी भी करता है, लेकिन कभी कभी उसी दीवानगी के जेर असर वो देवी देवताओं की तौहीन भी करता है और इंसानी जज्बात में हिजान भी पैदा करता है, जो माशरे में खराबी का सबब बनते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि ऐसे शायर को और ऐसे शायर से वो ऐसे शायर पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो खुद फरामोशी या पागलपन की कैफियत में कुछ भी कर सकता है। इसीलिए अफलातून ने शायर को एक मिसाली रियासत से बाहर कर दिया। दूसरी जो बात है अफलातून के हवाले से, वो ड्रामे के हवाले से। ड्रामे के हवाले से अफलातून का ख्याल था कि जो ड्रामे हैं वो जज्बात को भड़काते हैं, और जो इंसान है वो जज्बात की रोह में बाद गलत मामलात में आ जाता है और मुलविस हो जाता है, जिसकी वजह से माशरे में खराबी पैदा होती है। एक शायर को निकालने वाला जो नजरिया है। और फिर एक और बात माजरत के साथ, अफलातून कहते हैं कि सिर्फ उसी शायर को एक रियासत में रहने का हक है जो मौलिम इखलाक हो, यानी बुनियादी तौर पर बुनियादी तौर पर वो लोगों के अखलाक की दुरुस्तगी का फरीजा सर अंजाम दे। एक बात ये भी मुताले में सामने आई कि अफलातून का जो ज़माना था वो यूनान में उस वक्त इंतशार, बदमनी और जंगों का ज़माना था। उस ज़माने में शोरा से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो लोगों की अखलाक की दुरुस्तगी का बाइस बने, या लोगों को एक पैगाम दें ताकि माशरे में अच्छाइयाँ या नेकियों का रिवाज आम हो। इसके बरक्स अरस्तू का जो ज़माना था उस वक्त तक यूनान न सिर्फ मुत्तहिद हो चुका था, बल्कि जो बदमनी और इंतशार की कैफियत थी वो ख़त्म हो गई थी। तो ऐसे में जो शायर से एक शायरी में इफादियत का जो पहलू था वो भी काफ़ी हद तक कम हो गया था। तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं जो अफलातून के हवाले से कही जाती हैं। अफलातून की किताब जमहूरिया का तज़किरा मैंने आपसे किया। उसके बाद अरस्तू की बात आती है। अरस्तू अफलातून के शागिर्द थे, लेकिन शायरी और ड्रामे के हवाले से उनके नज़रियात में अफलातून से थोड़ा सा इख्तिलाफ था। अच्छा, ये बात भी याद रखने की है कि अरस्तू की दो तसानीफ हैं। एक फ़न खिताबत पर जिसका नाम रतोरिका है, और एक फ़न शायरी पर जिसका नाम बुतीका है, और जिसे पोइटिक भी कहा जाता है। और ये पोइटिक ही ज़्यादा मशहूर तसनीफ़ है। इसका तर्जुमा भी मुख्तलिफ
शख्सियात ने किया है। अजीज अहमद ने भी इसका तर्जुमा किया है। डॉक्टर जमील जालवी ने भी अरस्तू से एलियट तक किताब में इस तसनीफ का तर्जुमा किया है। तो रतोरिका और बुतीका खास तौर पर अहमियत की हामिल है। अब अगर अरस्तू के नज़रियात की बात की जाए कि अरस्तू ने अफलातून के जो नज़रियात थे उसका जवाब किस तरह दिया, तो पहली बात तो ये कि जो वो मिसाली रियासत से शायर को बाहर कर देते हैं और उसकी बुनियादी वजह यही करार देते हैं कि शायर पर एक पागलपन की कैफियत तारी हो जाती है और ऐसे में उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके बरक्स जो अरस्तू हैं वो ऐसा नहीं करते, बल्कि वो समझते हैं कि जो शायर है वो सिर्फ और सिर्फ इस शायर का जो बुनियादी तौर पर काम है वो काम ये है कि वो अपने नज़रियात या अपने ख्यालात का इजहार कर दे और उससे उसके जज्बात का कैथारसिस होता है, यानी वो जो कुछ सोचता है समझता है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। इसी तरह वो ये बात कि वो ड्रामा इंसान के जज्बात में हिजान पैदा कर देता है और जज्बात को भड़काता है। इस हवाले से अरस्तू का ख्याल था कि शायरी और ड्रामा दोनों ही इंसान के जज्बात को भड़काने की बजाय भड़काते तो जरूर हैं, जज्बात में हिजान जरूर पैदा कर देते हैं, लेकिन ये चीज इंसानी सेहत के लिए एक अच्छा अमल होता है। अफलातून का ख्याल था कि ड्रामे और शायरी के जरिए इंसान के जज्बात में जो हिजान पैदा हो जाता है और जो जज्बात भड़कते हैं उससे इंसानी जहन कमजोर और वो इंतशार की तरफ चला जाता है और जज्बात की रोह में बह जाता है। अरस्तू का ख्याल था कि ये जो जज्बात की रोह में बह जाना या जज्बात में हिजान पैदा हो जाना इंसानी सेहत के लिए एक अच्छी चीज है, मुफीद अमल है। इसके जरिए इंसान का कैथारसिस होता है, तज़किया नफ्स होता है। कैथारसिस एक इस्तिलाह है जो अरस्तू ने अपनी तसनीफ में इस्तेमाल की थी और इसका तर्जुमा तज़किया नफ्स के नाम से डॉक्टर मोहम्मद एहसन फारूकी ने किया था। तो ये भी शायद इस तरह का सवाल भी पूछा जा सकता हो, तो वो ये बात भी हमारे जहन में होनी चाहिए। अच्छा, अरस्तू का ख्याल इसलिए था कि जब हम कोई अलमिया देखते हैं तो हम खुद दुख का शिकार हो जाते हैं और हमारे दिल में एक हमदर्दी की कैफियत पैदा हो जाती है। इसी तरीके से हम कोई दर्दनाक चीज देखते हैं तो हम खौफ का शिकार हो जाते हैं और कभी कभी रोने लगते हैं। तो रोने या इस तरह के जज्बात से हमारा दिल हल्का हो जाता है और जज्बात में जो एक तनाव की कैफियत होती है उसमें भी कमी वाक़ हो जाती है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अरस्तू ने कोशिश की कि अफलातून के नज़रियात का जवाब इस तरह दिया जाए कि उनका नाम भी सामने ना आए। अरस्तू ने ये तमाम बातें अपनी तसनीफ बुतीका में पेश की हैं। बुतीका जो है वो 26 अबवाब पर मुश्तमिल उनकी तसनीफ है। कहा जाता है कि ये मुकम्मल तसनीफ सामने नहीं आई, इसका कुछ हिस्सा मुंतशिर या कुछ हिस्सा अभी तक सामने नहीं आ सका है। बहरहाल जो हिस्सा सामने आया है उसका तर्जुमा मुख्तलिफ ज़मानों में होता रहा है। तो ये कुछ बातें थी अफलातून और अरस्तू के हवाले से जो मेरी नज़र से गुजरी थी। एक मैसेज मैंने देखा था, जो सुकरात हैं, अफलातून सुकरात के शागिर्द थे और अफलातून के शागिर्द अरस्तू थे और अरस्तू के शागिर्द सिकंदर आजम थे। तो ये बात भी हमारे जहन में होनी चाहिए। मैं देखता हूँ एक आध सवाल और जो मेरी नज़र से जिसका जवाब गुजरा हो तो मैं वो जवाब भी आपको देने की कोशिश करता हूँ। अफलातून ने तमाम शायरी को नजर आतिश नहीं किया, सिर्फ मखसूस शायरी को नजर आतिश किया। मैं देवी देवताओं की तौहीन, देवी देवा की शायरी को काबिल कबूल किया और शायरी जलाने का मकसद भी सर जी कुछ और है। अच्छा, देखें, मुमकिन है कि उनकी शायरी जलाने का मकसद कुछ और हो, लेकिन उन्होंने बुनियादी तौर पर अपने उस्ताद सुकरात के ज़ेर असर ही शायरी को जलाया था और उसका एक मकसद यही था कि वो समझते थे कि शायरी के ज़रिए जो ऐसी बातें जो अखलाक और तहजीब के दायरे से बाहर होती हैं या जो जिसका असर अखलाक या दुरुस्तगी अखलाक पर नहीं होता या माशरे में इंतशार और बदअमनी का बायस बनती हैं, उसका कोई
उसकी कोई अहमियत या इफादियत नहीं है, इसलिए उसकी ज़रूरत भी नहीं है। और इसी तसव्वुर को बुनियाद बनाकर उन्होंने अपनी मिसाली रियासत से भी शायर को बाहर कर दिया था। और एक और बात मैंने जो कही कि वो अपनी मिसाली रियासत में वो चाहते थे कि सिर्फ वही शायर रह सकता है जो मौलिम अखलाक हो। तो हो सकता है कि जो अफलातून है उन्होंने वो अपनी शायरी जो जिसमें अखलाकी सबक मौजूद हो वो छोड़ दी हो, लेकिन आम तौर पर जो अक्सर किताबों में तस्करा आता है, मैंने अभी अरस्तू से एलियट तक किताब में एक कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी थी और उसी में से मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो मुमकिन एक बात ये है कि इश्क आशिकी की शायरी को नजर आतिश किया था, जिसका जवाब अरस्तू ने से कैथार्सिस का नजरिया पेश करके किया। बिल्कुल वही बात मैंने अभी आपसे अर्ज की। खातून या अरस्तू के हवाले से कुछ बुनियादी बातें थी जो मेरी नज़र से गुजरी थी। मैंने कोशिश की है कि इसे मुख्तसर बयान किया जाए। मेरे पास किताब जो अरस्तू से एलियट तक है, मैं उसके कुछ नोट्स, उसकी तस्वीर भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। मुमकिन है कि उसमें से भी चीज़ों को पढ़ने समझने में आसानी रहे। मेरा ख्याल है कि किताब अरस्तू से एलियट तक का जो दिबाचा है, पेश लफ्ज है, अगर वो भी अच्छी तरह पढ़ लिया जाए तो उसमें भी तमाम तमाम अहम चीज़ें किसी हद तक क्लियर हो जाती हैं। और ये जो बहस है नज़रियात की, वो भी उसकी वजाहत भी उसमें हो जाती है। यहाँ पर बात करें लॉन्जाइनस का तस्करा नहीं हुआ, देखें जो फलसफी हैं वो बहुत सारे हैं, सिर्फ लॉन्जाइनस नहीं है, और भी बहुत सारे फलसफियों का तस्करा आ सकता है। एलियट तक आ सकता है, फ्राइड का भी आ सकता है, और भी बहुत सारे लोग हैं। मसला ये है कि हमारे जो उर्दू के इंटरव्यू में हैं उनका तस्करा ना होने के बराबर होता है। और मैंने क्योंकि अफलातून और अरस्तू के हवाले से ख़ास तौर पर डिस्कस हुआ था, तो मैंने उन्हीं के हवाले से फ़िलहाल मुताला किया था। मैंने जैसा कि अर्ज़ किया, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप अरस्तू से एलियट तक किताब आपके पास है तो आप उसका मुताला कर लें, या कम अज़ कम उसका दिबाचा आप तफसील के से पढ़ लें। तो तमाम जो ये फ़लसफ़ी हैं उनके नज़रियात का मुख्तसरन आपका जो जायज़ा है वो आपके सामने आ जाएगा। बल्कि मैं चेक करता हूँ, अगर मेरे पास वो किताब पीडीएफ की शक्ल में होती है तो मैं वो भी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ।